नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबर। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की हुई है शुरुआत। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली व्यवस्था बहाल, कई और स्कूलों में बिजली कनेक्शन जुड़े। ग्रेटर नोएडा का मारपीट का वीडियो सामने आया। कार सवार ने रोडवेज बस को रुकवाकर उसके साथ की मारपीट। वायरल वीडियो में कार सवार ओवरटेक कर पहले रोडवेज बस को रुकवाते दिखे, फिर डंडों से रोडवेज के ड्राइवर पर किया हमला। लखनऊ में तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे लोगों को कार सवार ने रौंदा। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत। दो गुटों में आपसी विवाद के बाद तेजी से कार लेकर भाग रहा था कार सवार। थाना गोसाईगंज इलाके की घटना। कानपुर में लोगों ने नींबू के बाग पर लगाया पहरा। बाग से नींबू चोरी होने के बाद उठाया कदम। नींबू की पैदावार में कमी के कारण नींबू के दामों में लगातार हो रहा इजाफा। अभी 10 से 15 रुपए प्रति पीस बाजारों में बिक रहा नींबू। गाजियाबाद में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को नोटिस। नगर निगम कबी नगर के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार पीते थे शराब। अपर नगर आयुक्त के जे को ऑफिस से रंगे हाथ पकड़ा गया है। 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर। गंगा की धारा को कैद कर सड़क बनाने के मामले में एक्शन। डीएम ने अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वाया। कानपुर के रामबाग चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। करौली की घटना के बाद जताया विरोध। कार्यकर्ता बोले, संगठन के निर्देश पर वो करौली जाकर भी दर्ज कराएंगे विरोध। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पति ने पत्नी का बेरहमी से कत्ल किया। सिर और गले पर चाकू से वार कर महिला को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति ने थाने में जाकर पुलिस के सामने किया सरेंडर। घर का बंटवारा कराने की वजह से पत्नी से नाराज था। आगरा में स्कूल के बाहर से अपहृत छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की पहुंच से दूर छात्रा और आरोपी युवक रोहित नाम के युवक पर छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का है आरोप। पुलिस की कई टीमें छात्रों को बरामद करने में जुटी। केंद्रीय विद्यालयों में हर तरह के कोटे पर लगाई गई रोक। केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटा भी किया गया खत्म। अब बिना किसी सिफारिश के होंगे एडमिशन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को संसद परिसर में दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने भी बाबा साहेब को किया नमन। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मना रही है भाजपा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी दफ्तर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। साथ ही ट्वीट कर लिखा, समाज में ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, 15 साल में भारत फिर से बनेगा अखंड भारत। हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लेकर। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आया। कहा कि कांग्रेस में नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। सभी विधायकों से लगातार बातचीत हो रही है। सीएम योगी अगले हफ्ते जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अन्य एजेंडा पर होगी चर्चा। नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस सामने आए हैं। जिले में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है 121। 24 घंटे में 18 साल से कम उम्र के 15 बच्चे संक्रमित हुए। कुल संक्रमित बच्चों की संख्या हुई 38।
भारत में पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों में मिली कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एक दिन में 818 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केसेस घटकर हुए 11,058। देश भर में बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 4,34,877 सैंपल लिए गए। अब तक 83,08,10,157 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल रिकवरी 4,25,06,228 की है। लखनऊ में हर कोरोना संक्रमित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए फैसला। अब तक सिर्फ गंभीर मरीजों की ही हो रही थी जीनोम सीक्वेंसिंग। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एक हादसा हुआ है वाराणसी में, जहां आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। साड़ी फिनिशिंग वाले कमरे में आग लगी। भेलपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर का यह मामला है, जहां अचानक लगी आग से घर में फंसे लोग निकल नहीं पाए और इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई है। अचानक आग लगने से घर में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर वाराणसी से। अचानक आग लगने से घर से लोग निकल नहीं पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में इस हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ये वाराणसी से खबर है। 4 की मौत की खबर है। साड़ी फिनिशिंग वाले कमरे में आग लगी। भेलुपुर थाना इलाके के अशफाक नगर का सारा मामला है। और जब आग अचानक लगी तो घर में फंसे लोग बाहर निकल ही नहीं पाए और 4 लोगों की मौत हो गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अब मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। दुखद हादसा है, जहां घर में 4 लोगों की जान चली गई। साड़ी फिनिशिंग का काम घर पर ही होता था और यहीं पर यह हादसा हुआ। चलिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ खबरों का रुख करते हैं। याकूब कुरैशी का परिवार किया जाएगा भगोड़ा। घोषित संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट लगाने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से छानबीन के दौरान डोंगल हुआ बरामद। इसी डोंगल से आतंकी संगठनों से संपर्क करता था मुर्तजा ने फेसबुक पर बनाई थी 16 फेसबुक आईडीज। केवल मुस्लिमों को ही दोस्त बनाता था मुर्तजा के घर से एटीएस को मिले हैं 2 और एयरगन। इससे पहले मुर्तजा के घर से 3 एयरगन बरामद हुए थे। मुर्तजा एयरगन से करता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में छानबीन कर रही है एटीएस। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव। बजरंग मुनिदास को बुधवार रात ही कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। समर्थकों के हंगामे के चलते भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी लगाई गई। यूपी के 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। अलग अलग जेलों में 650 कैदी होंगे रिहा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जानकारी। बनाई समीक्षा कमेटी। 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट सौंपेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग। 18 अप्रैल को आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। एसआईटी की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज ने की थी आशीष मिश्रा क्लिनिक की जमानत रद्द करने की सिफारिश। जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की कुछ ही घंटों में अचानक मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार कर रहा है। बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा। अचानक ट्रक में लगी भयंकर आग। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। ट्रक जलकर हुआ खाक। फरीदपुर थाना इलाके के टोल प्लाजा के पास की घटना। चारधाम यात्रा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। पंजीकरण, मौसम अपडेट, यात्रा मार्ग की मिलेगी जानकारी। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से नंबर जारी किया गया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह पर सीएम ऑफिस ने किया ट्वीट। सीएम योगी को अधिकारियों ने फिल्म फ्लैग लगाया। हरिद्वार में बैसाखी के पर्व पर स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। सुबह से मां गंगा में लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो रहा था स्नान का आयोजन। यूपी में परिवहन विभाग प्रशासन ने साधारण और एसी बसों का किराया बढ़ाया। रोडवेज बसों का सफर 7 रुपए तक महंगा हुआ। 200 किलोमीटर की दूरी में 3 रुपए का इजाफा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद यूपी रोडवेज का किराया बढ़ाया गया।
सहारनपुर के दिल्ली रोड पर कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों ने दिखाई दिन दहाड़े हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना स्थल के नजदीक ही पुलिस के 2 बदमाशों को मुठभेड़ कर पकड़ भी लिया है। पुलिस ने 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से चोरी के मामले में खुलासा। 1 साल के अंदर 4 बार में तोड़े गए 79 लॉकर्स। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया कराई लॉकर तोड़ने की डिटेल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच से चोरी हुए थे गहने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेंट की एक दुकान में भीषण आग लग गई। नेहरू नगर कॉलोनी क्षेत्र की है घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कई मशक्कत की। लखनऊ के होटल सिवी ग्रैंड के बेसमेंट में लगी भीषण आग। थाना विभूति खंड के होटल सिवी ग्रैंड में आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। हरदोई में प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने कुर्की की डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचना दी। कई थानों की शातिर गोक्षा अनीश पर दर्ज हुआ मुकदमा। कछौना में यूपी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई की गई है। टडियावा थाना क्षेत्र के मोहल्ला लालपीर का रहने वाला था गोकश। मुजफ्फरनगर में बैसाखी के कार्यक्रम में महाभारत। भाजपा नेताओं के 2 गुटों में संघर्ष। बैसाखी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मारपीट का वीडियो वायरल। मंच पर चल रहा था भंगड़ा। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का मामला। मेरठ के सदर थाना इलाके में धू धू कर जलने लगी कार। चालक ने कूद कर बचाई जान। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा के लिए 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांगी बात। लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया। बड़कोट तहसील के गंगानी में तेज हवा से एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑल वेदर के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यमुनोत्री हाईवे NH 94 गंगनानी के पास भारी वाहनों की जाम लगा है। एमएलसी चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही IAS IPS के ट्रांसफर की तैयारी। बदले जा सकते हैं कई जिलों के जिलाधिकारी और कई विभागों के प्रमुख सचिव। 14 IPS अधिकारियों का भी हो सकता है तबादला। कई जगह जल रखे हैं जंगल। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कुछ जगह आग बुझी है। सबसे ज्यादा बर्णावत पर्वत के जंगल को नुकसान हुआ है। बिजनौर में किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। थाना अफजलगढ़ के होली चौक इलाके का मामला। कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने मचाया उत्पात। गैराज में घुसकर संचालक पर किया जानलेवा हमला। खुलेआम दबंगाई कर गाड़ियां तोड़ते हुए वीडियो वायरल। वीडियो दिखाने के बाद भी नौबस्ता पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। चोरों के पास 17 बाइक्स बरामद। एटा बदायूं और फर्रुखाबाद से चोरी की गई थी बाइक्स। अलीगढ़ में पानी को लेकर महिलाओं का हंगामा। पानी नहीं मिलने के बाद लोगों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। 5 दिन से पानी नहीं आने का लगाया आरोप। बन्ना देवी पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। बोले 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में न रुके कोई भी फाइल। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को भी लागू किया जाए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में बोले पीएम आने वाली पीढ़ी इतिहास का सच देखेगी। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगी। साथ ही कहा कि देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में प्रत्येक सरकार का योगदान है। हल्द्वानी में पानी का संकट दूर करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी। पेयजल विभाग ने 2 महीनों के लिए टैंकर और जिनसेट किराए पर लिए। हल्द्वानी सर्कल के 4 डिवीजन में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति ठीक रखने के निर्देश दिए गए। हापुड़ में वाहन चेकिंग के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को थप्पड़ मारा। सिपाही की फाड़ी वर्दी दरोगा के साथ भी बदसलूकी की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।
गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या। फिरौती के लिए मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक 15 लाख की फिरौती के लालच में की गई बच्चे की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिल्कुल। और एक खबर आपको बताते हैं अमेठी से, जहां अमेठी में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। खेत में आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के गाजनपुर दुवरिया का ये मामला है, जहां आग लगने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीर अमेठी की है, जहां फसल में आग लगी है और इससे सैकड़ों बीघा जमीन जो फसल जहां खड़ी हुई थी तो काफी नुकसान हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं आग लगी है और लोग भी इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। गेहूं की खड़ी फसल में ये आग लगी है। मामला अमेठी का है। चलिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरठ में दूध गर्म करते वक्त सिलेंडर में लगी आग से घर जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नौचंदी थाना इलाके की सूरजकुंड का मामला है। अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर सभा के कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, यूपी में गरीबों के हितों के लिए सरकार लगातार प्रयास। जयंती पर अंबेडकर सभा का आयोजन किया गया। करोड़ों की कीमत से कार्यक्रम हुआ। मेरठ से खबर, जहां मेरठ में मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का सर्विलांस टीम और परतापुर थाना पुलिस ने किया है पर्दाफाश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों की कीमत के सामान भी बरामद किए गए। 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ में बेच दिए गए थे कीमती सामान। मुरादाबाद की थाना बागबड़ा पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 आरोपियों से 4 पहिया वाहनों के 40 इंजन सहित 10 लग्जरी कारें भी बरामद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फरार चल रहा हथियारों का सप्लायर जहीरुद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ है। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। लुकआउट नोटिस के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने खुलासा किया। मऊ के इटवा धनपुर गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से सनसनी। एसपी के मुताबिक देवर ने भाभी की हत्या करने के बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटकाया। परिजनों ने दोनों की हत्या का लगाया आरोप। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के युवक पर फिल्मी अंदाज में युवती को घर से उठाने का आरोप। पुलिस ने अपहरण और साजिश की धाराओं में दर्ज किया मामला। हमीरपुर के घाबरा इलाके में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर ने थाने में किया है आत्मसमर्पण। तख्ती पर लिखी आगे से अपराध न करने की बात। हाथों में तख्ती लिए निघासन थाने में शातिर अपराधी ने किया सरेंडर। सीपू सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरार आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई की। मथुरा में स्कूल खोलते ही स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ले जा रहे हैं। स्कूल बस के चालक कल गोवर्धन के गांधीली बाईपास के पास स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। लोगों ने आग बुझाने के लिए की कड़ी मशक्कत। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सरनी थाना इलाके के रसूलपुर गांव का मामला। नैनीताल में देर रात जंगल में लगी आग से रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचा खतरा। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने दमकल विभाग के नहीं पहुंचने पर खुद ही आग बुझाकर घरों तक आग फैलने से बचाई। मल्लीताल थाना स्थित 7 नंबर क्षेत्र के जंगल में लगी थी आग। रुद्रपुर के आवास विकास स्थित टेंडरसोल स्कूल के जनरेटर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कूलों में मचा हड़कंप। धुआं उठने से बच्चों को सांस लेने में परेशानी।
खेलो इंडिया योजना के तहत पीलीभीत जिले का तैराकी के लिए चयन। तैराकी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। जिले में 25 अप्रैल से शुरू होगी पंजीकरण की प्रक्रिया। पूरे यूपी में अकेले पीलीभीत का तैराकी के लिए किया गया चयन। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने संस्था ग्राम पाठशाला के साथ मिलकर हर गांव एक लाइब्रेरी मिशन की करी है शुरुआत। इस मिशन से ग्रामीण इलाके में बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे उपराष्ट्रपति। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। करीब 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे उपराष्ट्रपति। अयोध्या से काशी के लिए रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की तस्वीर जारी करने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी फ्रैंक जेम्स को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का मंगलवार को भुगतान किया और इस मामले में पूर्ण रूप से माफी मांगी। ये मामला कोविड-19 पाबंदियों का उल्लंघन कर डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी आयोजित करने का। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम 4 रुपए 25 पैसे तक बढ़ गए हैं। 15 दिनों के भीतर तीसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ। 10 दिन पहले ही पीएनजी की कीमतों में हुई थी 5 रुपए 85 पैसे की बढ़ोतरी। जनता पर महंगाई का डबल अटैक। पीएनजी महंगी होने के बाद सीएनजी के दामों में भी इजाफा। दिल्ली में आज से सीएनजी 2.5 रुपए महंगी। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो के रेट पर आई। आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला। दोनों टीमों ने इस सीजन में किया है अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस सीजन में दोनों ही टीमों की पहली भिड़ंत। लाखों फैंस का इंतजार आज होगा खत्म। शादी के पवित्र बंधन में बनेंगे बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी में शुमार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आलिया रणबीर की मेहंदी सेरेमनी में भट्ट और कपूर परिवार के अलावा करण जौहर और अयान मुखर्जी भी शामिल हुए। करण जौहर ने येलो कलर का कॉटन प्रिंटेड पैजामा कुर्ता पहना, साथ ही मैचिंग दुपट्टा कैरी किया। वहीं करीना कपूर खान ने व्हाइट शिमरी लहंगा पहना तो सूट में नजर आई करिश्मा कपूर।